ऐसी कोई अनुमति इन लोगों ने नहीं प्राप्त की गई और उसके नसीब के माध्यम से भी कई रजिस्ट्री लोगों ने कराई। उसी रजिस्ट्री क्रम में 5 एकड़ की रजिस्ट्री 89 प्लॉट्स के ऊपर करा दी गई कुछ बिहार में, और उसमें जो राशि आई उसकी लगभग 4 करोड़ का सौदा हुआ था वो। उसमें एक मजदूर पंचायत ट्रेनिंग संस्था जो कुशबिहार की हाउसिंग सोसाइटी है, इसका एक अवैध खाता खोला गया नंदानगर साख सहकारी संस्थान में। वहां पर जो खाता खोला गया उसकी अनुमति नहीं ली गई, नहीं सहकारी विभाग से, न ही ऑडिट रिपोर्ट में उसको डिक्लेयर किया गया। मतलब चोरी छुपे एक तरह से उन्होंने खाता खोला और उस खाते का संचालन अनधिकृत रूप से दिलीप जैन और दिलीप सिसोदिया और दीपक जैन ही करते थे उसमें। और उस खाते से उनके दीपक जैन दिलीप सिसोदिया के अकाउंट में राशियां भी ट्रांसफर हुई जो वैलिड नहीं थी। जो खाते इनवैलिड था उसमें राशि भी ट्रांसफर कर रहे थे निजी खाते की तरह वो। और उसमें जो ये 4 करोड़ में खरीदी गई थी, इसमें एक व्यक्ति द्वारा 3 चेक अपने स्टॉप कर दिए थे जिसमें लगभग 1.5 करोड़ की राशि नहीं भी आई थी उसमें। तो उसका ये बताते हैं जो मौखिक तौर पे सदस्य ने बताया कि बाला उसका भुगतान इन लोगों ने लिया था। तो उसमें पूरी जांच की है। उसमें जो आरोपी पाए गए इस प्रकार से और रिकॉर्ड प्रूव हुए, तो उनके खिलाफ कल सदस्यों के द्वारा भी, जो सदस्यों के द्वारा खुल के इनके बारे में बोला जाता है क्या तकलीफें थी, और ये सब जानकारियां बहुत सारे सदस्यों के द्वारा दी गई। किस प्रकार से कब्जा था, किस प्रकार से यहाँ की जमीनों को बेच करके ये लोग अनधिकृत रूप से अपने निजी खातों में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे थे और अन्य संपत्तियां भी खरीद रहे थे, सब बताया गया। ऐसी ही स्थिति निकली अयोध्यापुरी में। सिंप्लेक्स नाम की एक मिसेस सिंप्लेक्स कंपनी है, उसके नाम से एक रजिस्ट्री होती है 2007 में, और उसके नीचे 96 प्लॉट्स थे अयोध्यापुरी के, जो ऑलरेडी पहले के संस्थाओं के कर्ता-धर्ताओं ने रजिस्ट्री कर रखी थी मेंबर्स को, और उसके ऊपर ये सिंप्लेक्स से 4 एकड़ की रजिस्ट्री हो जाती है। और ये भी सौदा 4 करोड़ में हुआ था। इसमें मात्र 1 करोड़ 80 लाख ही संस्था खाते में गए थे। 2 करोड़ 20 लाख आज भी संस्था खाते में नहीं गए थे। वो अलग संस्था के सदस्यों से धोखाधड़ी थी और पैरेलली रजिस्ट्री करना ही धोखाधड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी प्लॉट में रजिस्ट्री हो गई थी। उसमें वहां पर एक रणवीर सिंह सूदन और एक विमल लोहाड़ी कर्ता थे, इनका मेन इसमें रोल था। और इसमें भी दीपक जैन और दिलीप सिसोदिया और दीपक बंदा अलग नामों से ऑपरेट करते थे, उनका इन्वॉल्वमेंट लिखा पढ़ी पाया गया है। सुरेश संघवी नामक व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। सदस्यों को डराने धमकाने की चीजें थी, वो सदस्यों ने खुल के बताई कि क्या चर्चा हुई थी बयानों में आए सदस्यों के। उनके परिवार के जन भी हैं उसमें। एक कुशबिहार कॉलोनी में तो व्हील चेयर में एक सदस्य आए थे देखने के लिए, इतने उनका एज हो गई थी कि उन्हें प्लॉट देखना चाहते थे कि मुझे कहाँ रजिस्ट्री हुई थी मुझे। और वहां पर उन लोगों ने जाना शुरू किया हम लोगों की समझाइश के बाद, और उन्होंने सफाई शुरू की प्लॉटों पे। कई ट्रक मलबा इन्होंने साफ कराया, और उसमें जो भी उसमें सहयोग हो सकता था प्रशासन की तरफ से, अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सहयोग भी हम लोगों ने दिया इनको, क्योंकि इनका अधिकार था उन भूखंडों पे। और सदस्यों को जो भूमि विकास नियम में निश्चित ऊंचाई तक की बाउंड्री वॉल बिना अनुमति भी बना सकते हैं। शेड का निर्माण का भूमि विकास नियम में है, जमीन को ढकने के लिए कुछ हद तक वो भी भूमि विकास नियम में वो लोग कर सकते हैं बिना अनुमति के। तो जो परमिसिबल भूमि विकास नियम में प्रावधान थे उसमें उन्होंने अपना सुरक्षा करना शुरू कर दी है। तो पैरेलली हम लोगों ने जांच भी की इसमें, जो शिकायतें थी रहवासियों की, उसमें जांच भी की, और जांच में पाया कि पुष्प विहार में 1150 भूखंड है, और अयोध्यापुरी कॉलोनी में 369 प्लॉट विकसित किए गए थे, अलॉट किए गए थे। तो लगभग 1500 से अधिक भूखंडों पे इस प्रकार से सदस्यों के पक्ष में रजिस्ट्री होते हुए भी वो उस पर जा नहीं पा रहे थे, उस पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, उस पर बाउंड्री वॉल की उसका आधिपत्य भौतिक रूप से नहीं ले पा रहे थे, और इसमें उनको धमकियां आती थी, गुंडागर्दी होती थी, उनको प्रवेश बंद कर दिया जाता था। तो जांच में तथ्य है कि लगभग 3000 करोड़ से अधिक की जमीन भूखंड थे। अगर आज इनका मार्केट मूल्य लेते हैं आप, तो 3000 करोड़ से अधिक के भूखंड है कॉस्ट। अगर वहां अगर किसी अन्य कॉलोनी का आप रेट लें आप, और 1500 सदस्य हैं ये, तो 1500 सदस्यों को 3000 करोड़ से अधिक मूल्य के जो भूखंड थे वो इस जो दबाव था इस प्रकार का जो मैंने बताया उससे मुक्त करा के उनको दिया। तो प्रवेश कर रहे हैं वो लोग जा रहे हैं। कई लोगों ने बाउंड्री वॉल भी बनानी प्रारंभ कर दी है, जो भूमि विकास के प्रावधानों के तहत जिसमें अनुज्ञा रहती है, अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपना जो भी उनको टीम स्ट्रक्चर कुछ बनाना है, अगर जो भी परमिसिबल है वो भी वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें संघर्ष समिति बनाई हुई है,
कुछ बिहार में संघर्ष समिति ने जो सदस्यों की है उन्होंने इकट्ठा किया है, 1000-1500 रुपए पर सदस्य इकट्ठा करके उन लोगों ने सफाई की पूरी। तो सफाई की तो वहाँ पर लोकल डेवलपमेंट निकल के आया, पूरी रोडें बनी हुई थी पहले, पिछले सालों से उसको किसी न किसी कारण से उलझा दिया गया था कि वहाँ जाने नहीं हो रहा था। शहर में कॉलोनीज है, लगभग 858 हाउसिंग सोसाइटीज हैं इस जिले में, उसमें से 161 डिफरेंट पड़ी हुई है, वो परिसमापन बोलते हैं उसको, उसमें चल रही है। बाकी बची कॉलोनियों में से लगभग 128 कॉलोनी में शिकायतें हैं, और इसमें केवल 30 सोसाइटी ही ऐसी हैं जिसमें 10 से ज्यादा शिकायतें हैं। तो ये जो अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो 30 सोसाइटी में से कर रहे हैं जिसमें 10 से ज्यादा शिकायतें हैं, और 10 सोसाइटी ऐसी हैं 30 में से जिसमें 85% से ज्यादा शिकायतें हैं। मतलब जितनी भी शिकायतें आती हैं उसमें 85% ज्यादा वही 10 सोसाइटीज में, जिसमें कि ये मजदूर पंचायत भी है, देवी एरिया भी है, और नव भारत भी है, जागृति भी है, बहुत सारी कॉलेज में नाम दिया है नोट में कि 10 में जो आंकड़ा हमको सहकारिता विभाग ने दिया है इसमें। तो इनमें हम लोग फोकस करेंगे, और प्रयास हम लोग यही रहेगा जैसा कि अभी अयोध्यापुरी में रहा है देवी एरिया की, जैसा हम लोगों ने पुष्प विहार में किया है कि लोगों को प्रोटेक्शन है, लोग अपने अधिकार के तहत अपने स्वामित्व के प्लॉट पे खड़े हो सके। परमिशन मिलना वो आगे की चीज है, अभी तो लोगों को बहुत ही अधिपति नहीं मिल पा रहा था भूखंड का। परमिशन के लिए किस प्रकार से परमिशन मिलेगी वो अलग प्रक्रिया है, जिसमें कि शासन की जो भी रीति रिवाज प्रक्रिया होगी हम लोग पालन करेंगे उसका। इसके साथ साथ बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी हैं कि लोगों की पैसे पूरे जमा है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। अभी जो मैंने केस बताया, कोई ऐसे केसेस थे जिसमें रजिस्ट्री हुई थी, घुस नहीं पा रहे थे। कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अलॉटमेंट हो गया है, पूरा पैसा जमा कर दिया था लोगों ने, उनको रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि सदस्य शुल्क लेने के बाद पहले 25 रुपए था, बाद में 500 हो गया, उसके बाद कॉलेजर्स ने राशि जमा करा ली भूखंड की अगेंस्ट, प्रीमियम राशि जो होती है, मान लीजिए 10,000 रुपए राशि जमा करानी थी भूखंड के इसमें, कॉस्ट के अगेंस्ट में, उसमें 8,000 जमा करा ली, 7,000 जमा करा ली, तो बाद में फिर नहीं उनको राशि जमा कराई और उनको भूखंड नहीं दिया। ऐसी शिकायतें भी हैं। या अलग अलग कैटेगरी की शिकायतों को हम लोग एंटरटेन करेंगे। जिस प्रकार से पुष्प विहार में वरीयता सूची पूरी बनाई जा रही है, पिछले 4-5 दिन से टीम लगी हुई है सहकारिता विभाग की, और उसमें हमारे यहाँ से एसडीएम भी उसका नियंत्रण कर रहे हैं कि वरीयता सूची पूरी तैयार हो जाए उसकी। उस वरीयता सूची में जो पात्र रहेंगे, अपात्र रहेंगे, उनको अलग कर देंगे। जैसे एक ही परिवार के 4 लोग हैं तो अभी उनसे पूछताछ होगी, वो एकदम से नहीं दे सकते हैं उनको। या जो नसीम अदल ने जो बाद में बंधक प्लॉटों की जो अगेंस्ट रजिस्ट्री की थी वो गलत पाई गई है। उसमें दीपक जैन मुख्य थे और धवन बंधु थे, जितेंद्र धवन, राजीव धवनी मुख्य इसमें आरोपी हैं। एक श्रीराम निर्माण समिति से उन्होंने जमीन ली 3 रजिस्ट्री में, दीपक जैन ने लगभग 5.5 हेक्टेयर जमीन थी वो, और दूसरी 3 सोसाइटी अन्य थी, सारथी थी, शताब्दी थी, हरियाणा थी। उन तीनों ही सोसाइटी में जितेंद्र धवन और राजीव धवन उन्होंने अपनी एक कंपनी में उसकी रजिस्ट्री कराई, और उस सभी जमीनों को मिला करके जोड़ दिया गया हीना पैलेस की अवैध कॉलोनी में। मकसद ये था कि हीना पैलेस की कॉलोनी पूरी जोड़ दें, फिर उन्होंने पुरानी जो आबादी थी 2.60 उसको बाउंड्री वॉल अलग कर दिया, उसके नियमितीकरण का प्रयास करने लग गए, भूखंड काटने लग गए, और उसकी अनुमति भी गलत तरीके से लेने का प्रयास किया। जो नगर निगम के आवेदन मिले हैं इसमें 2013 में, उसमें भी दीपक जैन के द्वारा स्वयं को ही पूरी जमीन का भूस्वामी बताया, कोई भी इसका डिक्लेरेशन उसमें नहीं दिया गया किस प्रकार से जमीन जुड़ी है। तो उसमें न केवल सोसाइटीज के सदस्यों से धोखाधड़ी करते हुए जमीनों को तोड़ के मिलाया गया हीना पैलेस कॉलोनी में, अवैध कॉलोनी का भी गठन किया गया है उसमें। तो उसमें भी नगर निगम द्वारा भी एफआईआर की गई है, प्रशासन द्वारा, क्योंकि उसमें अभी कोई ऐसे पीड़ित हम लोग नहीं मिल सके थे। श्रीराम निर्माण संस्था के लोगों ने जरूर बयान दिया है उसमें कि उनके साथ क्या चीटिंग हुई है, उनके बयानों के आधार पे सोसाइटी से क्या चीटिंग हुई है, प्लस अवैध कॉलोनी का निर्माण किस प्रकार से कर रहे थे, उसमें भी एफआईआर तहसीलदार द्वारा और नगर निगम द्वारा की गई है उसमें। तो ये 3 मुख्य कार्रवाइयां की गई हैं। इस पूरी मुहिम का मकसद ये है, जो लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायक जी का जो कहना था उसमें ये था कि इनको कब्जा जरूर दिलवाया जाए। तो हम लोग का फोकस यही है कि अभी जैसे हम लोगों ने 3,000 करोड़ से अधिक की जमीन, 3,250 को टेंटेटिव आया था उसका, और 3,000 करोड़ से ऊपर मान सकते हैं जो निजी प्लॉट से ये जो इस तरह के अनधिकृत लोगों के अवैध नियंत्रण में थे कि वह घुस नहीं सकते, उनको मुक्त करा के सदस्यों को दिलवाए हैं। प्रोसेस चल रही है हम लोगों की। इसमें माननीय सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी ने सहमति दी है कि पुष्प विहार में अभी वो फॉर्मल एक कब्जा जो सहकारिता विभाग की तरफ से होता है उसमें हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, सहकारिता विभाग से लिस्टिंग की जा रही है,
किन किन की रजिस्ट्रीज हुई है, पात्र कौन कौन से हैं। उसमें ये भी हुआ है कि कुछ लोगों के प्लॉट को गलत तरीके से आवंटित किया गया है, कुछ उसमें 100 से अंदर ही संख्या है उनकी जो नसीब है अलॉट किए गए हैं, आवंटित किए गए, उसको अधिकार नहीं था उसको, और वो मेरिट लिस्ट से अलग हटके किए गए हैं। कुछ एक केसेस उसमें ऐसे भी आए हैं आवंटन सही है किंतु एक ही परिवार के एक ही पते पे कई लोगों को रजिस्ट्री हुई है, वो भी सहकारिता नियम के तहत वो भी प्रतिबंधित रहता है। जो हाउसिंग सोसाइटीज में जो सदस्यों को समस्या हो रही है भूखंड का आधिपत्य प्राप्त करने में, कब्जा प्राप्त करने में, रजिस्ट्री प्राप्त करने में, उसको लेकर के है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 6 जनवरी को पिपलियाना फ्लाईओवर के उद्घाटन पे जब शुभारंभ पे लोकार्पण पे पधारे थे, कार्यक्रम हुआ था वहाँ क्षेत्रीय विधायक महेश नाडियानी ने कुछ सोसाइटीज को लेकर विषय रखे थे उनके सामने, और सीएम साहब ने उसको चर्चा की थी क्षेत्रीय विधायक जी से, और घोषणा की थी कि ऐसे सभी भूखंडधारी जिनको की अधिकार है उनका और उनको अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनसे जमीन ले करके और वापस लोगों को, आम जन को दी जाएगी जिनका अधिकार बनता है, जो पात्र है उसमें। उसी क्रम में अभी लगभग 5-7 दिन पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर प्रवास पे आए थे तो 2 सोसाइटी के रहवासियों को क्षेत्रीय विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा मिलवाया गया था। अयोध्यापुरी कॉलोनी की देवी गृह निर्माण समिति की, और पुष्पविहार कॉलोनी के रहवासी थे जो मजदूर पंचायत गृह निर्माण समिति में आती है। काफी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने व्यथा बताई थी, सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से सुना था, और उसके बाद फिर सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग सब अधिकारियों की बैठक भी ली थी अगले दिन सुबह, और उन्होंने कहा था कि इसमें कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को न्याय दिलवाया जाए। इसकी जब जांच प्रारंभ की हम लोगों ने, जांच हम लोगों ने पहले भी कुछ की थी इसकी, और ये पाया गया कि अयोध्यापुरी में लोगों के पास रजिस्ट्री थी, और लगभग 15 से 20 साल के पहले की भी रजिस्ट्रियां थी वहां पर लोगों के पास में, कब्जा सहित रजिस्ट्री दी गई थी। खास बात यह है लोगों का आधिपत्य था उसमें, और उसके बाद भी उनको जाने नहीं दिया जाता था। उनकी व्यथा ये थी कि वो लोग वहां जा नहीं सकते हैं, अगर जाते हैं तो उनपे धमकी आती है, दबाव आती है, लोग आ जाते हैं, गुंडागर्दी का माहौल हो जाता है, और उनके प्लॉटों पे सैकड़ों ट्रक मलबा डलवा दिया गया था ताकि वो प्लॉट पे अपने कोई कार्य नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए प्लॉट पे। इसी प्रकार की कथा पुष्पविहार कॉलोनी में थी, वहां पर तो सबसे लास्ट रजिस्ट्री जो पहली रजिस्ट्री मिली है वो 85-86 की रजिस्ट्री मिली है जो लगभग 35 साल पुरानी है, और वहां पर भी यही स्थिति थी। लगभग 2005 तक सभी रजिस्ट्रियां हो गई थी, जो बंधन प्लॉट थे उनकी रजिस्ट्रियां भी हो गई थी, किंतु वहां पर भी ये लोग जा नहीं पा रहे थे। किसी न किसी विषय को लेके अनाधिकृत लोगों द्वारा सोसाइटीज में कब्जा कर लिया गया था, कोई उसमें ऐसा लीक का तो खैर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रयास सतत रूप से जारी रहे। ये जो प्रक्रिया है, जहाँ अपराध दर्ज किया गया है, आरोपी अरेस्ट करके उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एविडेंस के आधार पर चालान प्रस्तुत करेंगे। सर, आपके पास जो पावर होती है, अगर आपके सामने आ रहा है प्रोटेक्शन वाले करना है और संपत्ति को रेगुलेट करना है, इस टाइप की कार्रवाई करनी है। डेफिनेटली वो भी इसमें लीगली पॉसिबल है, इससे अभी शुरू हुई है वही, और बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा कि आपने बताया था कि अन्य भी जो शिकायतें हैं उनका भी संज्ञान यही रहेगा, और जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आएगा सबका निराकरण करेंगे। ये तो शुरुआत हुई है। ऐसी वीडियो अगर बात करेंगे तो हर एक के पास सदस्यों के पास 2-2 नाम होंगे जहाँ पे नॉलेज नहीं होगा, पर धीरे धीरे टाइम लगेगा। ये 1.5 साल की पूरी है, ये ऐसा भी 1 महीने की मुहिम है, ये फिक्स सिद्धांतों के तहत निरंतर चलने वाली कार्रवाई है। तो 1.5 साल चलेगा, तो उम्मीद है कि अधिकांश लोगों का 85% लोगों का निराकरण होगा उसमें, या भूखंड मिल जाएंगे उनको या राशि वापस होगी।